हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज के क्लास में हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिटर्न के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन्स होता है कि सर रिटर्न परचेज पे भी होती है, सेल्स पे भी होती है, कौन सी डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए देखो, रिटर्न जो सिंपल एक वर्ड है ना, इसका मतलब तो आपको पता ही चल जाता होगा। रिटर्न का मतलब होता क्या है? रिटर्न का मतलब होता है सर सामान घुरा दिया गया है ना, यानी कि कोई भी चीज हो घुरा दिया गया है ना। तो हम अगर देखो, अगर घुरा दिया गया है ना तो वो किस पे होगी? या तो हमने परचेज की होगी तो हमने घुरा दिया, या फिर हमने सेल कर ली की होगी, जो किसी ने हमें घुरा दिया, हमारे कस्टमर ने हमें घुमा दिया। तो यही तो दो चीजें होती हैं रिटर्न के ऊपर। तो बिजनेस में दो ही चीज होती है, परचेज या सेल्स। परचेज की है किसी से, क्रेडिटर से, तो आप उसे घुरा दोगे, दैट इज सो कॉल्ड परचेज रिटर्न। और अगर आपने सेल की है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? जो कस्टमर आपको घुरा कर देगा तो दैट इज ऑल सेल्स रिटर्न। यही दो चीजें। देखो, परचेज पे होने वाली जो रिटर्न होती है ना, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अगर हमने किसी से परचेज किया है और फिर वो सामान खराब निकल गया तो हम करेंगे क्या? हम उसे रिटर्न कर देंगे। लेट सपोज हमने किसी को सेल किया है, ठीक है, तो वो सामने वाला जिसको हमने सेल किया है वो अगर हमें सामान घुरा दिया तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न। अब फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है? डेबिट क्रेडिट। यही तो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट में। देखो, और एक बात है कि डेबिट क्रेडिट तो आने से पहले हम एक और बात बताएं कि परचेज रिटर्न का एक और नाम से बोला जाता है या पुकारा जाता है या लिखा जाता है, कुछ भी बोल लो। परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। जरा सोचिए क्या होता है रिटर्न। इसको भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है रिटर्न। जैसे कि हमारा घर पे हमारा एक और नाम होता है ना, हम सबका पेट नेम। खैर मजाक कर रहा हूं, यहाँ पे पेट नेम नहीं होता अकाउंट में। परचेज रिटर्न को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हमेशा होते हैं, दे नो दिस कि रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड बोलकर भी होता है, यस, लेकिन कंफ्यूज होते हैं आउटवर्ड क्या था, डेबिट था या क्रेडिट था। इस तरह के कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। तो कंफ्यूजन से कोई बात नहीं है। परचेज आपको हमेशा याद रखना है कि परचेज एक्सपेंसेस होती है तो ये हो जाती है हमारी डेबिट, ठीक है। सेल्स हमारा इनकम होता है तो ये हो जाता है हमारा क्रेडिट। और अगर परचेज डेबिट होता है ना, हमेशा याद रखना ये चीज कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज पे होने वाली रिटर्न जो होती है वो सो कॉल्ड क्रेडिट होती है। बस आपको यही याद रखना है। और अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स पे होने वाली जो रिटर्न होगी ना वो हो जाएगी डेबिट हो जाएगी। अच्छा, अब तो बात है, चलो सर ये तो याद रह जाएगा, आपने अच्छा से मुझे बता दिया कि परचेज डेबिट होती है, परचेज पे होने वाली रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है बिकॉज इट्स एन इनकम, रेवेन्यू क्रेडिट होती है, और उस पे होने वाली रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाते हैं। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, ये जब बात आती है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, ये वाली पार्ट जब आता है, ये रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, तब बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सिंपल सा बात है भैया, सिंपल सा। आउटवर्ड का मतलब क्या है? आउटवर्ड मतलब चला गया, तो चला जाने से पहले तो भाई आया था ना, सिंपल सा बात है। अगर चला गया तो वो क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, राइट। अगर आप गोल्डन रूल आपको नहीं पता तो थोड़ा चेकआउट करें। इनवर्ड यानी कि आ गया, हालांकि अगर आ गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और बच्चों को फिर से कंफ्यूज होता है कि रिटर्न आउटवर्ड ही क्या परचेज रिटर्न होती है? तो सिंपल और एक ट्रिक्स है कि आप समझो रिटर्न आउटवर्ड कब होगा, यानी कि आपने खरीद के तो लाए, आपने घुरा दिया। भाई आप घुराने से पहले तो डेफिनेटली लाना पड़ेगा, और लाओगे कब? परचेज पे, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज पर होती है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सर आ गया, सिंपल सा बात है। इनवर्ड मतलब आ गया, तो आने से पहले तो उसे जाना पड़ेगा ना, और जाता कब है? जब सेल्स होता है तब जाता है, और इनवर्ड होने पे फिर से वही चीज आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आई होप कि ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। और हाँ, चैनल को प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है आगे चलकर। हम इसी तरह के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू।